सोचो जरा, पूरा देश दीपावली की तैयारी कर रहा हो, घर में लोग दिए सजा रहे हों और उसी रात आगरा के एक होम स्टे में 25 साल की महिला रो रो कर लोगों से मदद मांग रही है। ये होटल में सोसाइटी के बाहर इसके होम के नाम पर एक लड़की और लोग मदद करने की बजाय फोन निकालकर वीडियो बना रहे हों। नमस्कार दोस्तों, 11 नवंबर 2023 दीपावली से एक दिन पहले का दिन था, छोटी दिवाली, जब लोग लाइट क्रैकर्स सेलिब्रेशन में बिजी थे और उसी रात का एक वीडियो सामने आता है। इनके साथ कुछ लोग मीडिया में हैं, कहते हैं मीडिया में हम ये होटल में मेरी सोसाइटी के बाहर इसके होम के नाम पर एक लड़की 4 लड़कों ने अंदर रेप किया है। ये भाई साहब, मेरा मेडिकल करा लो। ये बिल्कुल जो सोसाइटी के बाहर में मैं आपको फोन लगा रहा हूँ, ये बहुत खून कच्चा पड़ी हुई है लड़की। ये वीडियो दीपावली के उसी रात की है जो ताजमहल के पास में पड़ने वाले होम स्टे में 25 साल की महिला अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। वो महिला 4 बच्चों की मां थी और उसी होम स्टे में मात्र 10,000 रुपए की नौकरी करती थी ताकि अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके। 2023 दीपावली की उस काली रात ने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी। ये कहानी है आगरा के एक होमस्टे कांड की। वहां काम करने वाली एक महिला को 1.5 साल तक ब्लैकमेल किया गया। और ब्लैकमेल ही नहीं दोस्तों, उस महिला का शोषण भी किया गया। जब उस महिला ने विरोध करने की कोशिश की तो जो उसके साथ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। विक्टिम की पहचान छुपाने के लिए हम यहाँ उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन यह कहानी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वो 25 साल की महिला अपने दम पर अपने 4 बच्चों को पाल रही थी। उसकी सैलरी थी सिर्फ 10,000 रुपए महीने। उन पैसों से अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहती थी। ना ही वो कोई एजुकेटेड बैकग्राउंड से आती थी, इसीलिए उसके पास अपॉर्चुनिटी लिमिटेड थी। और आगरा के ताजगंज एरिया में एक होमस्टे में उसे काम करने को मिला और उसको वहाँ जो भी काम दिया गया उसे अपनी मजबूरी समझकर वह काम पकड़ लिया। रिच होमस्टे आगरा की ताजनगरी फेज 2 ताजमहल के पास में होने से टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता था, इसीलिए उसे लगा यहाँ लाइफ स्टेबल हो जाएगी। वो पिछले 18 महीनों से वहाँ काम कर रही थी। जब वो हर दिन अपने घर से निकलती और अपनी बेटियों को देखती कि उनका फ्यूचर बनाने के लिए वो क्या कर सकती है, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती थी जहाँ वो काम कर रही है वहाँ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर शुरू होने वाला है। ये कोई सडन क्राइम नहीं है दोस्तों, ये एक सोची समझी साजिश थी। मई 2022 के अराउंड जब वो पहली बार वहां पर आई थी तो वहां के कुछ लोग, जितेंद्र राठौर जो वहां का मैनेजर था और उसका भाई रवि राठौर वो मालिक था, और वहां काम करने वाली 25 साल की रिया, और ये लोग उसे अपने जाल में फंसाने लगे थे। इन लोगों ने मिलकर उस महिला का एक आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था। कैसे और कब क्या वीडियो थी इसकी कोई एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं है हमारे पास। ऐसा बताया जाता है यह कोई बाथरूम वीडियो थी और इन लोगों ने एक कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो बनाई थी। फिर इन लोगों ने मिलकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसके घर में 4 बेटियां थीं। समाज का डर था, इज्जत का सवाल था और आरोपियों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। पहले तो उसे इमोशनली तोड़ा गया, फिर फाइनेंशियली, और उस मजबूर मां से 1.5 साल में करीब 4.5 लाख रुपए वसूले गए। कहीं वे लोग उसकी वीडियो वायरल न कर देते। जरा सोचिए दोस्तों, 10,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाली महिला ने ये पैसे कैसे जुटाए होंगे। लोगों से कर्ज लिया, जेवर बेचे, लेकिन इन दरिंदों का पेट नहीं भरा और इन लोगों ने पैसों के लिए उसे डार्क बिजनेस में ढकेल दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो लोग ये सब कर रहे थे। पहला,
रवि राठौर, जो उस होमस्टे का ओनर था और ये प्रॉपर्टी उसने रेंट पे ली थी, जिसका किराया 45,000 रुपए महीने का था। दूसरा जितेंद्र राठौर जीतू, जो वहाँ का मैनेजर था और सारे ऑपरेशंस देखता था। मनीष कुमार और देव किशोर, जो इसके साथी थे। और रिया, सबसे हैरान कर देने वाला नाम, एक 25 साल की लड़की जो खुद वहाँ एम्प्लॉय थी, लेकिन उसने औरत होकर एक दूसरी औरत को फंसाने के लिए मर्दों का साथ दिया। बाहर से ये लोग टूरिस्ट फ्रेंडली दिखते थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा चलाते थे। और वो वीडियो बनाने में रिया ने इन लोगों का साथ दिया। वो महिला पुलिस के पास जाने से इसलिए डरती थी, कहीं वे लोग उसकी वीडियो वायरल ना कर दें, जिससे उसकी बच्चियों का फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए। 10 नवंबर 2023, दिवाली से एक दिन पहले का दिन, जब सभी लोग दिवाली की तैयारी कर रहे थे, तभी उस महिला के पास एक्यूज्ड लोगों का कॉल आता है और उस महिला को बहाने बना के बुलाते हैं और बोलते हैं, आओ मिठाई खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और वो महिला ना चाहते हुए भी रात के 2 बजे उसी होमस्टे में पहुंच जाती है और उसने वहां पहुंच के देखा कि वहां काफी लोग थे, जितेंद्र, रवि, मनीष और रिया और अनआइडेंटिफाइड 2 कस्टमर्स। और उसको वहां जाके उन लोगों के असली प्लान का पता लगा। उन लोगों ने उसे फोर्स किया कि वो 5,000 रुपए में फिजिकल हो जाए और उसको एक इंसान नहीं, एक बिकाऊ सामान की तरह ट्रीट किया जा रहा था। और उन लोगों के सामने रोई, गिड़गिड़ाई और बोली, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक ना सुनी और उसको जबरदस्ती शराब पिलाई गई और उसने भागने की कोशिश की तो उसे उन लोगों ने पकड़ लिया। और उन्हीं लोगों में से एक ने उस महिला के सर पे कांच की बोतल मार दी, जिससे उसको खून निकलने लगा। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। हैरानी की बात यह है दोस्तों, उसकी आवाज सुनकर लोग तो इकट्ठे हुए, लेकिन उसकी हेल्प करने की बजाय लोग उसकी वीडियो बनाने लगे। इस क्लिप में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति उस महिला को फोर्सफुली ले जा रहा है। वो महिला चीख रही है और वो आदमी उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो चिल्ला ना सके। फिर इन लोगों ने उस महिला के साथ गैंग रेप किया। ऑलरेडी वो ग्लास बोतल से इंजर्ड थी, फिर भी इन दरिंदों ने उसे नहीं छोड़ा। ये सब उस टाइम पर हो रहा था जब बाहर लोग दिवाली मना रहे थे। और ये सब होने के बाद महिला ने टूटी फूटी हालत में खुद ही पुलिस को कॉल की। ताजगंज पुलिस स्टेशन की टीम वहां मौके पे पहुंची। एसीपी अर्चना सिंह ने इसकी कमान संभाली। अगली सुबह 12 नवंबर तक मुख्य आरोपी जितेंद्र, रवि, देव किशोर और रिया को अरेस्ट कर लिया गया और उस होमस्टे को सील कर दिया गया और इस पर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई। लेकिन 3 आरोपी अशोक, सोनू और अंकुश उस वक्त फरार हो गए थे। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। यहाँ पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखिए। उस घटना के 6 दिन बाद तक उसका प्रॉपर मेडिकल नहीं हुआ था और फिर करीब 7 वीक बाद 30 दिसंबर 2023 उसके साथ एक और वारदात होती है। आरोपियों के साथियों ने उसे कॉम्प्रोमाइज के लिए बुलाया और धोखे से नशीली ड्रिंक पिलाई गई। महिला बेहोशी की हालत में जबरदस्ती केस वापस लेने के पेपर्स पर अंगूठा लगवा लिया गया। इसके बाद उसको आगरा इनर रोड रिंग पर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। जनवरी 2024 में पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 1.5 साल से शोषण, एक्सटॉर्शन और हमले की सारी बातें कंफर्म की। लेकिन आज तक इस घटना को इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस फैसला या सजा की खबर सामने नहीं आई है। ये केस हमारे समाज के लिए बहुत ही कड़वा सवाल है। एक माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से निकलती है तो उसे भेड़िए कैसे नोच खाते हैं। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ना जाने कितनी औरतों की आवाज दबा दी जाती है। और उन 5 आरोपियों को जेल तो हुई, लेकिन उस महिला और उसकी 4 बेटियों की जिंदगी में जो अंधेरा आया उसका हिसाब कौन देगा।